वेलकम टू जीएस एजुकेटर। मैं हूं शालिनी श्रीवास्तव और डेली टेस्ट सीरीज़ में आज आपका टेस्ट नंबर 76 जहां मैंने साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्ट किए हुए हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। मैं लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन करूँगी जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट में देना है और मैं उसका राइट आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में दूँगी। तो अगर आप मेरा डेली टेस्ट मिस नहीं करना चाहते हैं तो आप मेरा पेज जीएस एजुकेटर लाइक कर सकते हैं और आप मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, सितारों में अक्षय ऊर्जा के इस स्रोत का कारण है। ऑप्शन ए है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, ऑप्शन बी है हीलियम का हाइड्रोजन में परिवर्तन, ऑप्शन सी है रेडियोधर्मी पदार्थों का क्षय और ऑप्शन डी है ऑक्सीजन की अधिकता जो जलने में सहायक है तथा ऊर्जा उत्पन्न करती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। सूर्य और ब्रह्मांड के जो अन्य तारों की जो ऊर्जा का स्रोत है वहाँ पर जो होने वाला मतलब नाभिकीय संलयन है जो इसका मेन स्रोत है। सूर्य का अधिकांश भाग जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है और इसके भीतर के जो भाग का ताप है वो करीबन 160 डिग्री केल्विन होता है। इसमें जो है इतना अधिक ताप पर जो है हाइड्रोजन नाभिकों का संलयन होता रहता है और इसी वजह से इतनी ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है क्योंकि वह शीर्ष भाग में पतली हो गई है। ऑप्शन बी है वह बड़े तल क्षेत्रफल को आच्छादित करती है। ऑप्शन सी है इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नतम स्थिति में रहता है और ऑप्शन डी है गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। तो ये आपका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है। कोई भी वस्तु तभी तक संतुलन की अवस्था में रह सकती है जब तक कि जो है उसका गुरुत्व केंद्र जो है गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उस वस्तु के आधार के क्षेत्रफल के अंदर से होकर गुजरती है। अगर ऐसा हो कि यह रेखा आधार के क्षेत्रफल से बाहर होती है तो जो वस्तु है उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह गिर जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी वस्तु के आधार का क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा उसका संतुलन उतना ही स्थायी होगा। इटली में जो आपका पीसा की मीनार है ये झुकी रहने के बावजूद भी नहीं गिर रही है। क्यों? क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा इसके आधार से होकर जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिरका निम्न में से एक का जलीय घोल है। ऑप्शन ए है ऑक्जेलिक अम्ल का, ऑप्शन बी है साइट्रिक अम्ल का, ऑप्शन सी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का और ऑप्शन डी है एसिटिक अम्ल का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है एसिटिक अम्ल। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनमें हाइड्रोजन पाया जाता है और ये जलीय विलयन में और हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। दैनिक जीवन में हमने देखा है कि प्राकृतिक अम्लों का बहुतायत जो है प्रयोग हुआ करता है, जैसे कि नींबू, संतरा और अंगूर में साइट्रिक अम्ल, कच्चे जो सेब हैं इनमें मौलिक अम्ल और इमली में जो है वो टार्टरिक अम्ल और जो कि हम लोग रसोई में प्रयोग ही किया करते हैं। और ये आपका जो रसोई में प्रयोग होने वाला सिरका है उसमें आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है और जो दूध है उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो आज का क्वेश्चन नंबर 4 जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट में देना है। क्वेश्चन है आपका, चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है पाइन, ऑप्शन बी है पाम, ऑप्शन सी है लाइकस और ऑप्शन डी है देवदार। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन किया था। आपका क्वेश्चन था मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध से पराजित किया था। ऑप्शन ए था आपका तराइन का युद्ध 1191 में, ऑप्शन बी था आपका तराइन का युद्ध 1192 ईस्वी में, ऑप्शन सी चंदावर का युद्ध 1194 और ऑप्शन डी कन्नौज का युद्ध 1194 ईस्वी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। पृथ्वीराज चौहान को जीतने के बाद जो है 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने जयचंद के राज पर भी आक्रमण कर दिया। दोनों की जो है मतलब लड़ाई हुई, मुठभेड़ हुई और ये चंदावर के मैदान में हुई जहां कुतुबुद्दीन के नेतृत्व में 50,000 सैनिकों का जयचंद की विशाल सेना से सामना हुआ।
दुर्भाग्यवश हाथी पर सवार जो जयचंद की आंख में एक तीर लग जाने से वह वहीं गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। सेना में इसकी वजह से भगदड़ मच गई और इसी वजह से यहाँ पे इनकी मोहम्मद गोरी की जीत हो गई। तो ये आपके कल जो मैंने क्वेश्चन पूछा था ये उसका आंसर था, और आज वाले क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है और मैं इसका राइट आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। तो अगर आप मेरा डेली टेस्ट मिस नहीं करना चाहते तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और आप मेरा पेज फेसबुक पे भी लाइक कर सकते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।